खुदा यसु के बाबरकत अजीम और पाक जलाली नाम में सब सुनने वालों की खिदमत में पादरी जावेद का सलाम कबूल हो। आइए मेरे अजीजों, आज फिर हम अपनी रूहानी खुराक लेते हैं। आज का कलाम मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 6 बाब, उसकी 27 आयत। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके। इस आयत के मुताबिक मेरे अजीजों, आज हमारा मज़मून है इंसानी फिक्र। आज के दौर में इंसानों की दौड़ लगी हुई है और हर इंसान अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए फिक्रों के नीचे दबा हुआ है। लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने ये जो आयत उन्होंने फरमाई, ये उनके पहाड़ी वास का हिस्सा है और खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि कौन है तुम में ऐसा कि जो फिक्र करके अपने ऊपर बोझ डालकर अपनी उम्र की एक घड़ी को भी बढ़ा सके। ये आयत परेशानी और बेजा फिक्र करने की बेनतीजा हालत को जाहिर करती है, जो सिखाती है कि फिक्र इंसान की जिंदगी में एक लम्हा या घड़ी भी नहीं बढ़ा सकती, बल्कि ये खुदा पर भरोसा करने की अलामत है। फिक्र का जो फायदा होना है, यीशु मसीह ये समझा रहे हैं कि परेशान होने से कोई मसला हल नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता और ना ही इससे जिंदगी तवील लंबी होती है। हमें खुदा पर भरोसा करना है और ये आयत भी हमें यही बता रही है। और इस आयत का मकसद मसीह के पैरोकारों को अपनी मादी ज़रूरियात यानी खाने, कपड़े पहनने, बाकी जो इस्तेमाल करने की सहूलियात की चीज़ें जो हैं, उनके लिए फिक्रमंद होने की बजाय खुदा के मुहैया करने वाले पर भरोसा करने की तलकीन करती है। और बार बार इसी बाप में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है कि इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। जिंदगी की अहमियत को समझने की हमें बड़े ईमान के साथ कोशिश करनी है कि खुदा ने परिंदों और फूलों का इंतजाम किया है और इंसान तो फिर इनसे ज्यादा कीमती है। इसलिए खुदा अपने बच्चों की जरूरियात का ख्याल रखेगा, जिसको उसने रूहानी तौर पर, सोचने के तौर पर अपनी छवि पर पैदा किया है। मेरे बेटे और बेटियों, इस आयत का खुलासा ये है कि ये आयत हमें रोजमर्रा की परेशानियों से निकलकर खुदा की बादशाही पर तवज्जो मरकूज करने की दावत देती है। खुदा पर, खुदावंद यीशु मसीह पर अपनी तवज्जो जो है वो मरकूज करें, उसको तकते रहें। वही नजात देने वाला और मुहैया करने वाला है। मेरी दुआ है कि आप सबकी जिंदगी में ऐसा ही हो कि आप खुदावंद यीशु मसीह पर हमेशा
اپنا بھروسہ رکھیں، اسی پر نظر رکھیں تاکہ ہمارے ایمان کے مطابق وہ ہمیں مہیا کرتا رہے۔ محنت کریں، خدا اس سے منع نہیں کرتا، اور وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی میری دعا ہے کہ خداوند سننے والوں کے گھروں میں اگر کوئی بیمار ہے تو تندرستی عنایت فرمائے، شفا عنایت فرمائے۔ چھوٹے بچے جوشن کو، جس کا تعلق راولپنڈی سے ہے، خداوند اس کی باقی ماندہ تکلیف کو، کمزوری کو یسوع کے لہو سے دور کرے۔ اور ہمارا عزیز بھائی ساحل جو نارووال میں ہے، اس کی مسز کے لیے بھی خداوند سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند اس کو مکمل طور پر جسمانی تکلیفوں سے باہر نکالے۔ بے اولاد جوڑے جن کی درخواست خداوند کے سامنے رکھنے کے لیے مجھے نام دیے گئے ہیں، خداوند سے دعا کرتا ہوں کہ خداوند ان بے اولاد جوڑوں کو اولاد جیسی برکت عطا فرمائے، اور ہمارے اس عزیز وطن پاکستان میں امن اور سلامتی کو قائم رکھے۔ اور آج جب کہ اسلام آباد میں خودکش حملہ ہوا ہے، خدا سے دعا ہے کہ مرنے والوں کے عزیزوں کو، خاندان کو تسلی اور اطمینان عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔